नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत फिट बैठती है हमारी दिल्ली पुलिस के ऊपर। पिछले 10 दिनों में दिल्ली पुलिस के 8 मुलाजमान है ना, वो अरेस्ट हुए हैं उगाही के मामले में, रिश्वत लेने के मामले में और एक मामला लूटपाट का भी। यानी कि 26 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में 8 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। कोई भी कोई पुलिस वाला रोजाना उगाही के रिश्वत लेने के मामले में पकड़ा जा रहा है, लेकिन इस विषय पर एक होनी तो चाहिए चर्चा इकट्ठी, लेकिन सब चुप है। चुप क्यों है? ये हमाम में ज्यादातर लोग नंगे हैं, इसीलिए चुप है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, वीडियो आज का बहुत रोचक है, इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और इस तरह के वीडियो भाई मैंने पहले भी डाल रखे हैं। मेरा किसी से विरोध नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, सिर्फ वीडियो डालने का मतलब है अगर किसी भाई के दिमाग में मेरी बात आ जाए, उसका जीवन बच जाए और दिल्ली पुलिस का सम्मान बच जाए। क्योंकि जब पकड़े जाते हैं ना भ्रष्टाचार में, उगाही में, लूट में वर्दीधारी, तो इससे दिल्ली पुलिस का सम्मान भी गिरता है और जो पकड़ा जाएगा उसका जीवन भी बर्बाद होता है। यानी कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से सब इंस्पेक्टर पकड़ेगा, सुल्तानपुरी से एक हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल। और जब सीबीआई ने अरेस्ट करे ना, सुल्तानपुरी से गाड़ी में लेके जा रहे थे, इनका वीडियो बन रहा था और ये हौलदार साहब शर्मा के मुंह ढक रहे थे। यानी गलत काम किया तो भाई शर्म तो आएगी, अच्छे काम करते तो मुंह नहीं ढकना पड़ता, दिल्ली पुलिस इनाम देती। आपने गलत काम किया तो सम्मान भी गया और दिल्ली पुलिस को भी कलंकित किया और मुंह ढकना पड़ा। पश्चिम बिहार से एक सब इंस्पेक्टर पकड़े गए 1 लाख रुपए में रिश्वत लेने में। और हद ये होगी, डीबीज रोड थाने से तो एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल लूटपाट के मामले में, एक व्यापारी महोदय थे, वो अपना सामान खरीदने के लिए आ रहे थे, 8-10 लाख रुपए ले रहे थे, उसको आरोप लगा दिया भी ये नोट नकली ले आया है, और मार नकली नोट बता करके उससे 8,40,000 रुपए रख लिए और उसको छोड़ दिया। बाद में उसने शिकायत की, डीसीपी ने जांच कराई, बात सही पाई, डीबीजी रोड थाने मुकदमा हो गया, सब इंस्पेक्टर और सिपाही के खिलाफ अरेस्ट हो गए। यानी ये कति शर्म नहीं, अति नहीं हो रही है यार। वर्दीधारी आदमी जो समाज के रक्षक है वो समाज के भक्षक बनेंगे, इससे बड़ी याद है। जो भक्षक है उनको दुनिया भक्षक तो कह रही है, लेकिन रक्षक का चोला पहन और काम करे हो तुम भक्षक वाला। यानी कि शर्मसार कर दिया इन लोगों ने दिल्ली पुलिस को। और कल भाई सकरपुर थाने से एक हेड कांस्टेबल पकड़ेगा, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया इसी तरह रिश्वत लेने के मामले में। और इसी मामले में एक महिला सब इंस्पेक्टर ना, वह फरार है, वह भागी, सीबीआई उसको ढूंढ रही है। यानी कि महिला भी पीछे नहीं रही है। अब महिला के मन को देख कहते थे बड़ी कोमल है भाई वो है, और महिला रिश्वत लेती, लेकिन दिल्ली पुलिस की महिला कई पकड़ी जाली। एक महिला का 2 दिन पहले अखबार में आ रही थी, कई साल पुरानी मुकदमा था जिसमें सीनियर अफसरों के जाली हस्ताक्षर करके 4 शीट या रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करती थी, पकड़ी गई थी, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। अब कोर्ट में उसका दोष साबित हो गया। ये 2 दिन पहले अखबार में आ रही थी दैनिक जागरण में। यानी कि शर्म की हद होगी। पिछले 10 दिनों में एक आधा दिन ऐसा जाता होगा जो दैनिक जागरण में दिल्ली पुलिस की इस तरह की खबर नहीं आती। वो अवैध उगाही, अवैध रिश्वत लेना, इस तरह ही। और इस मामले पर कोई भी सीनियर अफसर खुल कर चर्चा नहीं कर रहा। पकड़ा जाता है, अरेस्ट हो गया, जेल चला गया। यानी कि सीबीआई कोर्ट में जब जो पकड़े जाते हैं मुलाजमा ने, पिछले 10 दिन में जो आंकड़े देख रहे होंगे जज साहब, वो भी शर्मा रहे होंगे या हो क्या रहा है दिल्ली पुलिस को। हर दूसरे दिन कोई न कोई सीबीआई पकड़ के ले रही, कौन जी? दिल्ली पुलिस का थानेदार है, दिल्ली पुलिस का हौलदार है, दिल्ली पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर है, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है। कुछ तो शर्म करो। इतना अच्छा फोर्स है, इतना सम्मान का फोर्स है दिल्ली पुलिस, हिंदुस्तान की 1 नंबर की पुलिस है। लेकिन कुछ जो लोग है ना, ये कलंकित कर रहे हैं इस दिल्ली पुलिस को। और किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए, अफसरों का पेट भरने के लिए। मैं यहां खुलकर बता रहा हूं। और अफसर भी इसलिए खुलकर चर्चा नहीं करे इस मुद्दे के ऊपर। इस मुद्दे के ऊपर पूरी पुलिस के साथ है खुलकर चर्चा करनी चाहिए दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों ने, आईपीएस अधिकारियों ने। अभी ऐसे गलत काम मत किया रहो। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है, क्योंकि इस हमाम में ज्यादातर लोग नंगे हैं, ईमानदार गिने चुने लोग रह गए दिल्ली पुलिस में। होड़ लग रही है सिर्फ किसी, अब मैं का फार्म हाउस बनाऊं, का मैं कोठी बनाऊं, और मैं उससे ज्यादा कमाऊं और मैं उससे ज्यादा कमाऊं।
यानी दिल्ली पुलिस के सम्मान की, वर्दी के सम्मान की किसी को नहीं पड़ी है। अगर दिल्ली पुलिस के सम्मान की अधिकारियों को पड़ी होती तो इस पर गहन चिंतन होनी चाहिए थी, इस मुद्दे के ऊपर मंथन होना चाहिए था। लेकिन क्या है, दिखावे के लिए, डॉक्यूमेंट, कागज, डायरी पूरी करने के लिए संपर्क सवाल लेंगे, ब्रीफिंग लेंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन 1 घंटे बाद फिर सुर क्या गए, वो कहां से ले रहा है, वो कहां से ले रहा है, ये होता है। और यही कारण है जो दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा। बगैर पैसे दिए एसएचओ लगाते, बगैर पैसे लिए चौकी इंचार्ज नहीं लगाते, बगैर पैसे लिए ट्रांसफर नहीं करते, तो फिर क्या होगा? जो आदमी पैसे देगा एसएचओ लगे, जो आदमी पैसे देगा ट्रांसफर कराएंगे, वो किस करेंगे? वो आके इलाके में ग्राउंड लेवल पर लूट ही मचाएंगे। और ये बातें जो हमारे आईपीएस अधिकारी हैं और ये कह रहे हैं, अभी आईपीएस अधिकारी रिश्वत नहीं लेते, आईपीएस अधिकारी झूठ नहीं बोलते, गस्टेड अफसर पर विश्वास करते हैं, उनके जो एफिडेविट अटेस्टेड माने जाते हैं कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से, वो इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे भाई? क्यों मंथन नहीं करे? मेरी यह मांग है गृह मंत्री जी से भी और देश की जनता से भी, एक आदमी आम नॉर्मल घर का आईपीएस बनता है, वो आईएएस बनता है, और कुछ दिन के बाद है देखना उसके पास कितनी संपत्ति आ जाती है, उसकी तनख्वाह में इतनी संपत्ति नहीं जुड़ सकती। अब देश की सरकार ने जो आईपीएस अधिकारी है ना, उनके पीछे भी खुफिया एजेंसी लगानी चाहिए, इस अफसर ने कितने पैसे इकट्ठे करके कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी बना ली, कहाँ कहाँ क्या ले लिया। और जब तक ये बड़े अधिकारी जेल में नहीं ठूसे जाएंगे ना, जब तक दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। नए नए बोर्ड बना लो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, नए नए नियम बना लो, नियम है कागजों के लिए, नियम होने चाहिए दिल से। यानी कि वैसे तो राम राम करे जाओ और दिल में कहो आओ माल इस तरह की बात करे जाओ, तो फिर तो भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता। और ईमानदार लोग हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में थोड़े लोग ईमानदार रह गए। कोई न कोई बात रोज आई रहती है अखबार के अंदर। अच्छे काम करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो लोग अच्छे काम करते हैं ना, वो ईमानदारी भी होते हैं, ये भी पक्की बात है। ये जो भ्रष्ट लोग हैं, ये सरकार का, विभाग का कोई अच्छा काम नहीं करते, ये सिर्फ भ्रष्टाचार तक ही सोचते, इससे आगे सोचते नहीं। अगर वहां से इकट्ठे कर लो, वहां से इकट्ठे कर लो, इस तरह लगता है। यानी ना तो ये डिटेक्शन करते, ना कोई ऐसा काम करते, सिर्फ एक भ्रष्टाचार ही है, और भ्रष्टाचार से बाहर ही निकलते, इधर से भी लूट लू, उधर से भी लूट लू। यानी जो अधिकारी कुर्सी बैठ गया, ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे ले लू, एसएचओ लगाने के भी ले लू, ये का भी ले लू, इस तरह की बातें। लेकिन क्या है, रुक क्यों नहीं रहा? इस पे क्यों नहीं सोच रहे? ये जो मैं बात तो कह रहा हूं, ये है तो सच्चाई, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? ना तो देनिया भरा, ना लेनिया भरता है। फिर ये पकड़े क्यों जा रहे हैं? अगर ये ओड ना हो, अगर इनकी रोजाना ब्रीफिंग या ट्रेनिंग सेंटरों में जो बातें पहले सिखाई जाती थी, भाई ईमानदार रहना है, गलत काम नहीं करना है, अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी, वो कोसों दूर चली गई है। और ये हैदराबाद एकेडमी का भी यही हाल है। अगर नौकरशाह है ना जो देश के, उसमें आईएएस भी और आईपीएस भी है, अगर इनकी कुंडली खंगाली जाए ना, तो एक एक अधिकारी कई कई 100 करोड़ का आदमी है, वो पैसे कहां से आ गए? भ्रष्टाचार में कई पकड़े जाते हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग भी पकड़े गए हैं, लेकिन क्या है, पेट नहीं भर रहा। दिल्ली पुलिस के तमाम साथियों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस खास बनने के चक्कर में ना, ज्यादा कमाने के चक्कर में अपने जीवन को खत्म मत करो, जीवन को बर्बाद मत करो, दिल्ली पुलिस को कलंकित मत करो। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा फोर्स है, इसके सम्मान के बारे में सोचो। उन्नति धीरे धीरे होती है, लेकिन पक्का होती है। धीरे धीरे चलोगे तो आपका जीवन भी अच्छा रहेगा, अगली जो पीढ़ी, आपके बच्चे भी अच्छे रहेंगे। अगर आप आगे बढ़ने की दौड़ में, आगे निकलने की दौड़ में शामिल होगे ना, तो आपका जीवन भी बर्बाद है, दिल्ली पुलिस के सम्मान को भी ठेस पहुंचेगी। इसलिए सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस होड़ में शामिल ना हो, और अफसरों के मैं उसका खास हूं, इस चीज से बाहर निकले। अगर जीवन में शांति लानी है और जीवन में उन्नति करनी है, तो आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।